हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीतावलोकन। हम अध्याय 9 का अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। आज ये हमारी 53वीं कक्षा है और अध्याय 9 पर तीसरी कक्षा। इससे पहले की 2 कक्षा पिछले 2 बृहस्पतिवार को हम प्रस्तुत कर चुके हैं। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपके सामने अध्याय 9 का अवलोकन मानचित्र अर्थात ओवरव्यू मैप इस समय मैं दिखा रहा हूं स्लाइड्स पे। और अब तक हमने इस अध्याय में, जिसमें कुल जमा 34 श्लोक हैं, उसमें 10वें श्लोक तक अपनी चर्चा हमने पूरी कर चुके हैं। पहले विभाग में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण परम गुह्य ज्ञान, जिसका मतलब है भक्ति योग, है वह योग, वह मार्ग जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान का पूर्ण दर्शन कर सकते हैं। तो उस परम गुह्य ज्ञान अर्थात भक्ति योग का गुणगान उन्होंने पहले 3 श्लोकों में किया है, जिसमें पहले 2 श्लोकों में गुणगान है और तीसरे श्लोक में इस बात की व्याख्या है कि हमें इस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किन बात से बचना चाहिए। फिर दूसरे विभाग में हमने चौथे से लेकर 10वें श्लोक के ऊपर चर्चा करी। इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान का क्या अर्थ है? जैसे इस जगत में हर एक बड़े व्यक्ति का, हर एक नामचीन व्यक्ति का एक ऐश्वर्य होता है। या तो वो बड़ा सुंदर होता है, या बड़ा धनवान होता है, या बड़ा शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो इस जगत में बड़ा माना जाता है, उसका कोई ना कोई ऐश्वर्य होता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में, अखिल जगत में भगवान से बड़ा और कौन हो सकता है? तो वो ही भगवान अपने ऐश्वर्य का थोड़ा सा झलक चौथे से लेकर 10वें श्लोक में हमें दिखाते हैं। और वे बताते हैं कि कैसे इस जगत से, इस भौतिक जगत से भगवान का संबंध है, कैसे वो इस भौतिक जगत का पालन करते हैं, उसका सृष्टि का कारण भी वही है, उसका प्रलय का कारण भी वही है। तो इस प्रकार से चौथे से लेकर 10वें श्लोक में वे इस बात की व्याख्या करते हैं। फिर 11वें से लेकर 25वें श्लोक में आज हम इसी विभाग पर अपनी चर्चा आरंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न विभिन्न उपासकों के बारे में चर्चा है। तो जैसे आपने पिछले 7वें अध्याय में देखा था कि भगवान ने बताया था कि उनको कौन कौन से लोग उनके पास आते हैं, जैसे आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। उसके अलावा फिर उन्होंने एक 5वें प्रकार के भक्त की भी व्याख्या करी थी, जो है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के पास आता है। उसके अलावा भगवान देवी देवताओं के उपासकों के बारे में भी 7वें अध्याय में चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसी चर्चा को इस 9वें अध्याय में आगे बढ़ाते हैं। वे बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे उपासक हैं अलग अलग प्रकार के, जो भगवान को पूजते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। उसमें
एक जो श्रेणियां 7वें अध्याय में उन्होंने बताई थी, उनसे अलग श्रेणियों की व्याख्या यहाँ 11वें से लेकर 25वें श्लोक में वो करेंगे। और फिर अंत में 26वें से लेकर 34वें श्लोक में भगवान अपनी भक्ति के मार्ग की, जिसकी इसमें व्याख्या है, उसकी महिमा का वर्णन करेंगे। उसके बारे में बताएंगे कि इसको मैं महान क्यों बताता हूँ। तो हमेशा की तरह एक बार फिर हम थोड़ा सा पुनः स्मरण करेंगे जो अपनी पिछली कक्षा हमने आपको प्रस्तुत करी, उसके बारे में आज हम पुनः स्मरण करके अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने 9वें अध्याय के 3 से लेकर 10वें श्लोक तक अपनी चर्चा करी थी। तीसरा श्लोक जो था, उसमें भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझाते हैं कि जिस परम गुह्य ज्ञान के बारे में मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूं, उस परम गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने में कौन सी ऐसी बात है जो यदि आपके पास ना हो या जिससे आपको बचना चाहिए। और वो उन्होंने यहाँ पर बताया था कि अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, कि इस धर्म के मार्ग की जिसकी व्याख्या मैं अब आपके सामने करना जा रहा हूं, वो जो लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो इस मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उस श्रद्धा के बिना ये जो मार्ग है, ये जो धर्म का मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति योग, वो संभव नहीं है। और यदि श्रद्धा नहीं रखेंगे तो आप बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहेंगे और बार बार आपको इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो वहां हमने श्रद्धा के अलग अलग स्तर, वहां पर उनकी चर्चा करी थी कि कैसे एक प्रथम श्रेणी का भक्त होता है, फिर द्वितीय श्रेणी का भक्त होता है, तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। तो जो सबसे बिगिनिंग श्रेणी का भक्त होता है, जो आरंभिक श्रेणी का भक्त होता है, उसे कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। कनिष्ठ अधिकारी के बाद मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी के बाद मध्यम अधिकारी के बाद आता है उत्तम अधिकारी। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों की श्रेणी के बारे में हमने चर्चा करी कि जो कनिष्ठ अधिकारी होता है उसकी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है, जो मध्यम अधिकारी होता है उसकी श्रद्धा थोड़ी विकसित होती है, और जो उत्तम अधिकारी होता है उसकी श्रद्धा पर्याप्त रूप से विकसित रहती है। वो हर जगह ही भगवान का दर्शन करता है, हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करता है, हर वस्तु को भगवान से जोड़ के देखता है। तो इस तरह से श्रद्धा का ये जो स्तर है वो हमारे भक्ति में जीवन में धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? भक्तों की संगति की आवश्यकता है। फिर भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान की चर्चा आरंभ करते हैं 4 श्लोक से। वो कहते हैं कि वे इस जगत में अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं, समस्त जीव उनमें हैं लेकिन वो सभी जीवों में नहीं है। तो जगत में अव्यक्त रूप से व्याप्त का हमने अर्थ बताया था कि भाई वो भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते हैं। और समस्त जीव मुझ में है का अर्थ ये था कि सभी जीव मुझ पर आश्रित हैं, और मैं जीवों पर आश्रित नहीं हूं, मैं जीवों में नहीं हूं। इसका अर्थ हमने बताया था कि मैं जीवों के ऊपर आश्रित नहीं हूं, बल्कि जीव मुझ पर आश्रित है। और इसको हमने 7वें अध्याय से जोड़कर समझाया था कि जैसे उन्होंने वहां पर मोती और धागे का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से जैसे धागा नहीं दिखाई देता है और माला में मोती दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी इस जगत में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दिखाई ना देते हुए भी हर चीज, हर वस्तु उन्हीं पर आश्रित रहती है। फिर भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, किंतु भौतिक अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। और इसको समझाने के लिए हमने एक उपमा यहाँ पर दी थी। उपमा हमने बताई थी कि जैसे एक राजा होता है, राजा अपने महल में रहता है, लेकिन राजा का जो राज्य है, उस राज्य में अलग अलग राजा के सरकारी कार्यालय भी होते हैं। तो उन कार्यालयों में यद्यपि राजा भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से, पर्सनल रूप से उपस्थित नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यदि आप उन कार्यालयों में जाएंगे तो राजा के आदेश के अनुसार राजा जो है उन कार्यालयों के माध्यम से अपनी शक्ति को वहां पर प्रतिपादित करता है, अपनी शक्ति का वहां पर उपयोग करता है। तो राजा का एक व्यक्तिगत रूप से जो स्थान है वो है उसका महल, लेकिन राजा अपने कार्यालयों में अपनी शक्तियों के माध्यम से वहां पर उपस्थित रहता है। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यद्यपि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, किंतु भौतिक अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। तो जैसे राजा अपने कार्यालयों का अंश नहीं होता है, लेकिन अपनी शक्तियों द्वारा वहां पर उपस्थित रहता है, इसी प्रकार से भगवान भी इस पूरे जगत में अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह पर उपस्थित रहते हैं।
और फिर हमने एक उदाहरण भगवान जो स्वयं देते हैं, तो कुछ उपमाएं ऐसी हैं जो हमारे आचार्य गण वैष्णव आचार्य जो हैं वो देते हैं, लेकिन कुछ उपमाएं ऐसी हैं जो भगवान स्वयं देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे आकाश में वायु स्वतंत्र रूप से घूमती है, लेकिन वायु के बाहर नहीं हो जाती है, आकाश के बाहर नहीं हो जाती, इसी प्रकार से हम लोग भी, जीवात्माएं जो हैं, वो एक सीमा तक ही अपनी स्वतंत्रता का व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उस सीमा के बाहर अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं कि कैसे वो इस भौतिक जगत से संबंध अपना बनाते हैं। तो ये तो जो पहले के जो 2-3 श्लोक थे उसमें भगवान ने बताया कि कैसे वो पालन करते हैं। वो सृष्टि के बिना, सृष्टि में उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन वो स्वयं अपने रूप में प्रकट नहीं होते हैं, एक अव्यक्त रूप में वहां पर रहते हैं। तो पालन का उन्होंने बताया। अब वहां पर भगवान अगले श्लोकों में बता रहे हैं कि वो पालन के साथ साथ इस सृष्टि के प्रलय और सृष्टि का कारण भी। 7वें अध्याय में प्रलय और सृष्टि की चर्चा हुई थी, लेकिन भगवान ने वहां ये नहीं बताया था कि वो उसका कारण है। लेकिन 9वें अध्याय में वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो सृष्टि और प्रलय के बारे में हमने 7वें अध्याय में चर्चा करी थी, उसका कारण भी वास्तव में मैं ही हूं। मेरे ही कारण सृष्टि होती है, मेरे ही इशारे पर प्रलय भी होती है। फिर भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति है। अब भगवान बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत का ये जो सारा निर्माण होता है, वो निर्माण कैसे होता है। तो भगवान इस भौतिक जगत में जितनी भी आप देखते हैं, जितनी भी वस्तु हैं, वो भगवान की ही निकृष्ट शक्तियां हैं। निकृष्ट मतलब इंफीरियर एनर्जीज। वो जो शक्तियां हैं भगवान की, वो इतनी विकसित नहीं है, लेकिन शक्तियां वास्तव में भगवान की ही हैं। और फिर हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि कैसे सृष्टि के समय ये जो भौतिक शक्तियां हैं, जो अपरा शक्तियां हैं, ये महत तत्व के रूप में प्रकट होती हैं। महत तत्व मतलब जैसे ईंट, गारा, सीमेंट, बिल्डिंग का ये सारा का सारा साजो सामान रहता है किसी बिल्डिंग को बनाने में, इसी तरह से भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए भी यही सारा का सारा जो सामान है, जो जिन चीजों से भौतिक जगत बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जितने भी 8 तत्वों से पूरी ये जगत बना हुआ है, वो महत तत्व के रूप में, मतलब एक बादल के रूप में प्रकट होती है। और भगवान इस महत तत्व के अंदर महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये महाविष्णु हैं, गर्भोदकशाही विष्णु हैं और शिरोदकशाही विष्णु हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के पुरुष अवतार कहे जाते हैं। तो पुरुष अवतारों के माध्यम से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो सबसे पहले महाविष्णु इस महत तत्व के अंदर प्रकट होते हैं। और महाविष्णु के प्रकट होने के बाद फिर ये ब्रह्मांड जो है, उनकी श्वास से अनेकों अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और फिर यही महाविष्णु अपना विस्तार करके गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में इन ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु के माध्यम से शिरोदकशाही विष्णु जो है वो हर अणु में, हर जीवात्मा के हृदय में जाकर स्थित रहते हैं। तो इस तरह से भगवान इस पूरी सृष्टि में अपने पुरुष अवतारों के माध्यम से हर जगह उपस्थित हैं। अब इतना सब होने के बाद कोई व्यक्ति ये सोच सकता है या पूछ सकता है कि भगवान इतना कार्य करते हैं, प्रलय भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, तो क्या कोई कर्म का बंधन उन पर भी चढ़ता है? इतना काम करते हैं, इतना कर्म करते हैं, कोई बंधन नहीं लगता है? तो भगवान क्लियरिफाई करते हैं कि मुझ में कोई बंधन नहीं बांधता है। मैं हमेशा इन सब चीजों से उदासीन रहता हूँ। उदासीन का मतलब क्या है? न्यूट्रल। मैं ना तो किसी का पक्ष में हूं, ना किसी के विपक्ष में हूं। मैं न्यूट्रल हूं। तो जैसे जैसे जीव अपने कर्म लेते हैं, अपना कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पर जब मैं सृष्टि करता हूं, उन्हें शरीर दे दिया जाता है, उन्हें अलग अलग योनियां दे दी जाती हैं, और इस प्रकार से वो सृष्टि का काम चलता है। तो मुझ पर कोई कर्म नहीं आता है। और फिर एक न्यायाधीश की उपमा से हमने ये बात को समझने का प्रयास किया। न्यायाधीश जैसे अपने कोर्ट में बैठ के अलग अलग प्रकार के आदेश पारित करता है, किसी को सजा देता है, किसी को इनाम देता है, किसी को मौत की सजा देता है, लेकिन न्यायाधीश के ऊपर कोई कर्म नहीं चढ़ता है। न्यायाधीश के लिए ये नहीं कह सकता कि जी आपने फलाने व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया, तो आपने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, तो आपको भी फांसी पर चढ़ना चाहिए। तो न्यायाधीश को नहीं कह सकते हैं। न्यायाधीश तो वो एक न्यूट्रल, एक जज की भांति, एक उदासीन व्यक्ति की भांति वहां पर अपना कार्य कर रहा है। उसी प्रकार भगवान भी जो जीवों के कर्म है, उनके अनुसार उनको अलग अलग
रूप अलग अलग, शरीर अलग अलग योनियां उनको देते रहते हैं। फिर अंत में हमने देखा कि कैसे भगवान कहते हैं कि जितनी भी प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में ही कार्यशील है। 7वें अध्याय में भी इस बात की चर्चा हुई थी, लेकिन वहां भगवान ने ये नहीं कहा था कि इसका अध्यक्ष मैं हूं। वहां उन्होंने कहा था मम माया दुरत्या, मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तो लेकिन यहाँ 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। और वहां हमने एक उपमा दी थी कि जैसे जेल होती है, तो ये जो भौतिक जगत है एक जेल के समान है, और हम जो जीवात्माएं हैं जो भगवान से विमुख हो चुके हैं और हम भगवान से स्वतंत्र होकर अपना आनंद लेना चाहते हैं, तो भगवान हमारे लिए एक अलग घर की स्थापना करते हैं, वो है भौतिक जगत। उस भौतिक जगत में जीवात्माएं आती हैं, एक जेल में रहती हैं, और यहाँ पर जेलर कौन हुआ? जेलर हुई प्रकृति। और उस जेलर की अध्यक्षता में ये जो जीवात्माएं हैं यहाँ पर रहती हैं। और इस जेल का संचालन कौन करते हैं? जेल का संचालन भगवान करते हैं। तो यहां तक हमने अपनी चर्चा अभी तक पूर्ण करी है, और आज हम अपना इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं श्री कृष्ण के विभिन्न उपासक। तो जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने अपने अलग अलग उपासकों के बारे में बताया था, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी और मोक्षकामी इत्यादि। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ 9वें अध्याय में अपने अलग अलग उपासकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले प्रकार के जो उपासक हैं ये निराकारवादी हैं। हमने पहले भी इस कक्षा में साकारवादी और निराकारवादी इस विषय पर हमने चर्चा करी है, और इस पर हमने समझाने का प्रयास करा है कि साकारवादियों में और निराकारवादियों में वास्तव में क्या अंतर होता है। तो ये जो 11वां श्लोक है ये विशेष रूप से कुछ एक विशेष निराकारवादी लोगों के बारे में भगवान यहाँ बोलते हैं, और इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। मैंने पहले भी थोड़ा सा संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर इस श्लोक को समझने के लिए मैंने लगभग 4 या 5 स्लाइड्स लगाई हैं। तो चूंकि ये जो बातचीत है निराकारवादियों की, और जिस परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक आता है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि मैं आज क्या समझाना चाह रहा हूं इसके बारे में। यहाँ मैंने सबसे पहले आप ये चित्र देखिए, और इस चित्र में निराकारवादियों और साकारवादियों में जो एक मूल अंतर होता है उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो निराकारवादी क्या कहते हैं? निराकारवादी ये कहते हैं कि जो परम सत्य है वो निराकार है। तो जैसे यहाँ इस चित्र में मैंने यहाँ देखा है निराकारवादी, और सबसे ऊपर इस चित्र में देखिए मैंने अलग अलग दिखाए हैं। सबसे ऊपर एक बड़ा प्रकाश दिखाया है, ब्राइट लाइट दिखाई है, उसके नीचे अलग अलग चरित्र दिखाए हैं। और तो निराकारवादी क्या कहते हैं कि ये जो प्रकाश पुंज है, ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये जो निराकार स्वरूप है, ये वास्तव में परम सत्य की अभिव्यक्ति है। और साकारवादी क्या कहते हैं? साकारवादी इस चीज को उचित नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि परम सत्य की व्याख्या यदि करनी हो तो परम सत्य क्या है? परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण, जिनका एक रूप है, जिनका एक अपना एक व्यक्तित्व है, और जो साकार है। साकार मतलब जिनका एक रूप है, उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें आप पहचान सकते हैं। लेकिन एक ये जो निराकार ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, इसको आप नहीं पहचान सकते। तो मूल जो अंतर है दोनों दर्शनों में वो ये है कि निराकारवादी कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, साकारवादी कहते हैं परम सत्य श्री कृष्ण है। अब परम सत्य क्या है, इस बात पर भी हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो हो सकता है आपको ध्यान हो, लेकिन संभव है कि आप भूल गए हो। परम सत्य की व्याख्या हम इस तरह से करते हैं कि परम सत्य का अर्थ है जहां से हर चीज उत्पन्न हुई है। हर सृष्टि में जो भी वस्तु हम यहाँ देखते हैं उसका जो स्रोत है, उसका जो उद्गम का जो स्थान है, उद्गम का जो जरिया है, वो परम सत्य है। तो निराकारवादियों का कहना है कि हर चीज जो है वो एक निराकार ज्योति से आई है, और साकारवादियों का कहना है कि हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण से आई है। तो ये निराकारवाद और साकारवाद का
एक अंतर है। अब इस अंतर को समझने के बाद अब हम आज यहाँ पर इस श्लोक को पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति, जानन्ति, जानन्ति मतलब हिंदी में भी एक शब्द आता है जानना। जानना का मतलब क्या है? समझना है, उसकी नॉलेज लेना, उसको अच्छे से उसका अध्ययन करना है, उसे सही रूप से समझना। तो अवजानन्ति, अवजानन्ति का जो सीधा सीधा अर्थ है वो है गलत रूप से जानना। जैसे हम बोलते हैं धारणा और अवधारणा, अवधारणा का मतलब गलत धारणा। इसी प्रकार से अवजानन्ति का अर्थ हुआ गलत तरीके से जानना। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख लोग। तो प्रभुपाद जी ने अवजानन्ति का यहाँ पर जो अनुवाद किया है वो किया है उपहास। अगर आप किसी को गलत तरीके से जानेंगे तो एक प्रकार से उसका उपहास करना हुआ, उसको एक प्रकार से उसको अपमानित करना हुआ। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। कैसे? मानुषिम तनुमाश्रितम, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं। हम देखते हैं कि भगवान जो है अलग अलग प्रकार से अवतार लेते हैं, तो कई अवतार उनके मनुष्य रूप में भी हुए। तो जैसे भगवान का अवतार रामचंद्र जी के रूप में हुआ, वह भी मनुष्य रूप था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेकर जब आए थे तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे यहाँ पर, आज से 5000 लगभग साल पहले। तो भगवान उसी बात का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि मानुषिम तनुमाश्रितम। तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। क्या उपहास करते हैं और क्यों उपहास करते हैं? वो कहते हैं परम भावम अजानन्तो, क्योंकि वे मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। परम भावम, परम भाव मतलब मेरा एक दिव्य स्वरूप है, मेरा एक ऊंचा स्वरूप है, एक ऐसा स्वरूप है जो सामान्य नहीं है। तो वह परम भाव जो है उसके बारे में जानते नहीं। अजानन्तो, तो देखिए यहाँ पर जो शब्द आया जानन्ति, वही शब्द यहाँ आया जानन्तो। परम भावम अजानन्तो, यहाँ संधि होने के कारण ये अ नहीं नजर आ रहा है। तो परम भावम अजानन्तो, अजानन्तो का मतलब यह है कि जानते नहीं है। अवजानन्ति का अर्थ क्या हुआ? अवजानन्ति का अर्थ हुआ गलत तरीके से जानते हैं। और जानंतो का मतलब, अजानंतो का अर्थ क्या हुआ? अजानंतो का अर्थ हुआ मतलब जानते नहीं है। एक का अर्थ हुआ गलत तरीके से जानना, एक का अर्थ हुआ जानना नहीं। तो दोनों में अंतर है। मम भूत महेश्वरम, परमेश्वर तथा सभी वस्तुओं के स्वामी के रूप में। सभी वस्तुओं के स्वामी के रूप में मतलब मैं परम सत्य हूं, हर वस्तु जो है मुझसे आई है, मैं हर वस्तु का स्वामी हूं। तो परम ईश्वर तथा सभी वस्तुओं के स्वामी के रूप में ये जो मूढ़ लोग हैं, ये जो मूर्ख लोग हैं, मुझे नहीं जानते हैं। ये मेरा गलत तरीके से मेरा वर्णन करते हैं, गलत तरीके से मुझे जानते हैं, इस प्रकार से मेरा उपहास करते हैं। तो यहां देखिए कि ये जो हमने अभी आपको बताया था कि निराकारवादी जो व्याख्या करते हैं परम सत्य की, वो व्याख्या करते हैं कि ये जो परम सत्य है वो निराकार है, एक ब्रह्म ज्योति के रूप में है, एक विशाल ज्योति के रूप में है। और साकारवादी जो व्याख्या करते हैं वो व्याख्या करते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का रूप है। तो इसी बात को चर्चा करते हुए श्लोक है, हम इसे और थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे अगली स्लाइड में। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही समझाया कि दो शब्द हैं, अवजानन्ति और अजानन्ति। तो अवजानन्ति का मतलब है भ्रांति और गलत धारणा, और अजानन्ति का अर्थ है अज्ञानता। कि मैं तो किसी चीज के बारे में जानता नहीं हूं, तो अजानन्ति हो गया। और किसी चीज को यदि मैं गलत तरीके से जानता हूं, मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक घड़ी है, मैं घड़ी को अगर कहूं कि भैया घड़ी नहीं है, ये तो गुलाब का फूल है, तो ये गलत तरीके से जानना हुआ। और अगर ये घड़ी है, मैं ये जानता ही नहीं हूं कि ये क्या वस्तु है, गलत और सही की व्याख्या नहीं है, ये मैं जानता ही नहीं हूं कि ये क्या चीज है, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, ये बता दीजिए मुझे क्या चीज है, तो उसको कहते हैं अजानन्ति। तो उसको कहते हैं अज्ञानता। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अवजानन्ति शब्द का क्या अर्थ है। अवजानन्ति मतलब भ्रांति या गलत धारणा। तो जो निराकारवादी हैं उनको भगवान के बारे में अवजानन्ति मतलब भगवान के बारे में एक भ्रांति होती है, गलत धारणा होती है।
और वो धारणा, गलत धारणा क्या है? वो गलत धारणा ये है, सबसे पहले तो वो ये समझते हैं कि परम सत्य जो है वो निराकार है। परम सत्य निराकार है। लेकिन उसके बाद वो एक चीज और उसके अंदर जोड़ना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि परम सत्य निराकार है और हम उस परम सत्य को सरलता से समझ नहीं सकते हैं, तो क्या होता है कि वह परम सत्य एक मनुष्य का रूप लेकर हमारे सामने यहाँ पर इस दुनिया में आता है? वो एक रूप का आश्रय लेता है। तो जैसे इस श्लोक में आप देख रहे हैं, भगवान बोलते हैं अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। जो शब्द का प्रयोग हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, मानुषिम तनुम आश्रितम। तो अतः वह एक रूप का, मनुष्य के रूप का, मनुष्य के तनु का, मतलब तनु मतलब शरीर का, रूप का आश्रय लेता है। सर्वव्यापक निराकार परम सत्य साधारण समझ से परे है और उसे समझने के लिए, उसे समझाने के लिए वही परम सत्य जो है एक मनुष्य के रूप का आश्रय लेता है और आता है। कैसे आता है? अलग अलग अवतारों के रूप में, जैसे भगवान कृष्ण हो गए, राम हो गए, इत्यादि इत्यादि रूपों में अवतार लेता है। तो गलत धारणा इन लोगों की क्या है? निराकारवादियों की गलत धारणा उनकी ये है कि ये जो परम सत्य है वो किसी रूप का आश्रय लेता है। और वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कैसे ये जो आश्रय शब्द है वो भगवान के ऊपर फिट नहीं बैठता है। तो ये जो निराकारवादी हैं, ये सोचते हैं कि जैसे मनुष्य या जैसे जीवात्मा इस जगत में जब आता है, तो जीवात्मा क्या है? वास्तव में तो एक चेतना का कण है। लेकिन जब वो इस जगत में आता है तो उसे एक शरीर दिया जाता है। और वो शरीर काहे का बना होता है? वो शरीर बना होता है भौतिक तत्वों का, है? जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। तो उसी प्रकार से जब ये परम सत्य जो निराकार है, वो जब इस दुनिया में आता है, हमें ये बात समझाने के लिए कि भाई हम उसे कैसे समझ सकते हैं, एक एक मनुष्य के रूप का अवतार लेता है, तो वह भी भौतिक गुणों के संपर्क में आता है। जैसे एक साधारण जीव भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है, उसी प्रकार से निराकार भी, परम सत्य भी इस प्रकार से भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है और तब उसको एक ये रूप मिलता है। तो अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान का जो वास्तव में जो रूप है, भगवान का जो वास्तव में शरीर है, वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है। वो भौतिक है, वो माया है, वो एक भौतिक आवरण है एक प्रकार से। जैसे साधारण जीव आते हैं, वैसे ही भगवान का शरीर भी भौतिक है। और चूंकि भगवान का शरीर का जो रूप है वो साधारण मनुष्यों के समान है, और रूप का अर्थ वो लगाते हैं कि रूप का अर्थ मतलब हो गया कि हर चीज जो है वो सीमित है। वो कहते हैं कि परम सत्य तो एक्चुअली हर जगह है, और जब वो रूप ले लेता है तो वो सीमित हो जाता है। और केवल जब हम भौतिक तत्वों से ही किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उसका रूप संभव है और उसकी सीमा संभव है। तो ये चीज वो भगवान के बारे में सोचते हैं कि भगवान का रूप जो है वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और चूंकि वह रूप भौतिक तत्वों से बना हुआ है, उसकी एक सीमा है, वो असीमित नहीं हो सकता है। और और भौतिक तत्वों से ही किसी चीज का रूप संभव है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो उनका जो मानना है, ये एक प्रकार की भ्रांति है। और वो भ्रांति कैसे है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और यहाँ ही अवजानंती जो शब्द है कि वो भगवान के बारे में गलत सलत जानते हैं, वही अवजानंती शब्द का यहाँ पर अर्थ है कि अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, के वो एक मनुष्य के तनु का, मनुष्य के शरीर का आश्रय लेता है। और वो जो तनु है, वो जो शरीर है, वो भौतिक तत्वों से ही बना है, जैसे कि साधारण मनुष्य का, साधारण जीवों का शरीर बना होता है। और चूंकि वह साधारण तत्वों से बना है, इसीलिए वह भी एक सीमा में है, वो असीमित नहीं हो सकता है। चलिए, तो ये तो हमने शब्द की व्याख्या करी अवजानंती। अवजानंती मतलब भ्रांति अथवा अवधारणा या गलत प्रकार की धारणा। अब उन्हें अज्ञानता किस बारे में है? इसी श्लोक में अब आता है परम भावम अजानंतो। परम भावम अजानंतो। अब यहां भगवान कहते हैं कि उनकी अज्ञानता मेरे परम भाव के बारे में है, कि मेरा भाव जो है वो परम है, मेरा भाव जो है ऐसा साधारण नहीं है जैसा आपने सोच लिया कि भाई उसने, भगवान ने या परम सत्य ने मनुष्य के शरीर का रूप ले लिया। ऐसा नहीं है।
चूंकि वो मेरे परम भाव के बारे में जानते नहीं हैं, वो इसलिए इस प्रकार से सोचते हैं। इसीलिए वो सोचते हैं कि परम सत्य का रूप भी हो सकता है और परम सत्य असीमित भी हो सकता है। इस बारे में अज्ञानता किस बारे में है? उनकी अज्ञानता इस बारे में है कि जब किसी चीज का रूप होता है तो वो ये लोग सोचते हैं कि जब किसी चीज का रूप होता है तो वो सीमित हो जाता है, वो असीमित नहीं रहता है, वो सीमित हो जाता है। जैसे कि भौतिक जगत में हम देखते हैं कि किसी चीज का अगर कोई रूप है, किसी चीज की अगर कोई शेप है, तो वो जो उसकी बाउंड्रीज हैं, जो उसकी सीमाएं हैं शेप की, तो वो सीमित रहता है। लेकिन ये जो निराकारवादी हैं, जो परम सत्य को निराकार के रूप में जानते हैं, उनकी अज्ञानता इस बारे में है कि परम सत्य का रूप भी हो सकता है और रूप होने के बावजूद भी परम सत्य असीमित भी हो सकता है। तो ये उनकी अज्ञानता है कि परम सत्य का रूप भी है, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, परम सत्य का एक रूप भी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का रूप है। लेकिन रूप होने के बावजूद भी उसकी सीमाएं जो हैं वो असीमित हो सकती हैं, वो हर जगह व्याप्त हो सकता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का हमने ये रूप दिखाया है, और भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ये जो ब्रह्म ज्योति जो ये निकल रही है, ये उनका असीमित होने को यहाँ पर दर्शाती है। तो चलिए, अब ये अज्ञानता है उन्हें। तो हमने दोनों बातों को समझा, अवजानंती और अजानंती। अवजानंती मतलब उन्हें गलत फहमी किस बात की है, और अजानंती मतलब उन्हें अज्ञानता किस बात की है। और फिर यहाँ पर एक शब्द आया है, मानुषिम तनुम आश्रितम, है वो किसी अन्य आश्रितम। आश्रितम शब्द जब हम उपयोग करते हैं उसका अर्थ होता है कि हम किसी अन्य वस्तु का आश्रय लेते हैं। जब हम आश्रय बोलते हैं तो हम जैसे किसी मनुष्य, अगर मान लीजिए कहीं बाहर बरसात हो जाए तो मनुष्य जो है वो दौड़कर किसी वृक्ष का आश्रय ले लेता है। तो आश्रय जो लिया जाता है वो किसी अन्य वस्तु का लिया जाता है। जैसे कोई निर्धन हो, उसे धन की आवश्यकता हो तो किसी धनी व्यक्ति का आश्रय लेता है, शेल्टर लेता है। तो आश्रय शब्द जब आता है तो इसका अर्थ हुआ कि आश्रय देने वाला और आश्रय लेने वाला दो अलग अलग प्राणी हैं, दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो आश्रय शब्द का अर्थ वहां पर आता है। लेकिन जब भगवान के संबंध में हम बातचीत करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि भगवान किसी चीज का आश्रय नहीं लेते हैं, भगवान किसी रूप का आश्रय नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो रूप है वो भगवान का अपना ही रूप है। ये भगवान किसी रूप का सहारा नहीं लेते हैं। तो श्री कृष्ण का रूप आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। जैसे कि निराकारवादी सोचते हैं कि उन्होंने, जैसे जीवात्माएं एक साधारण शरीर का रूप ले लेती हैं, ऐसे ही भगवान भी जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश के तत्वों से बने हुए रूप का आश्रय लेते हैं। ऐसा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का अपना रूप है, उन्हें आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपने रूप, उनका रूप है, लेकिन उनका रूप भौतिक नहीं है। जैसे हमारा साधारण जीवात्माओं का रूप भौतिक है, भगवान का रूप भौतिक नहीं है, भगवान का रूप आध्यात्मिक है। इसको कैसे समझेंगे हम? जैसे हम तो जीवात्माएं हैं, जीवात्माएं सत चिद आनंद, उसका आत्मा का जो व्याख्या होती है सतचिद आनंद। और उस सतचिद आनंद आत्मा के ऊपर ये आवरण, जैसे जो शरीर का आवरण है, जो जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से बना हुआ है, उस शरीर का आवरण हमारे ऊपर है। तो जब किसी जीवात्मा की मृत्यु होती है तो शरीर तो यहीं रह जाता है, भौतिक शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा दूसरा ही ऐसा एक शरीर धारण कर लेती है। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान का जो पूरा का पूरा जो शरीर है वो सतचिद आनंद का बना हुआ है, वो भौतिक तत्वों का नहीं बना हुआ है। तो भगवान का रूप आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। और श्री कृष्ण का ये जो मानव रूप है, श्री कृष्ण जो ये मानव का जो ये रूप लेते हैं, जिसे जिनमें उनका एक सिर है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, इस प्रकार से जो मानव का रूप है, यह भी शाश्वत है। तो भगवान का जो ओरिजिनल जो रूप है, जो गोलोक धाम वृंदावन में जो उनका ओरिजिनल जो रूप है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मानव का रूप होता है, जैसा कि मानव रूप है। तो भगवान को किसी अन्य रूप के आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास स्वयं जो रूप है वो एक मानव का रूप है, एक व्यक्ति का रूप है। तो यहीं पर इसी चीज को बताया गया है, अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो गलत तरीके से इस बात को सोचते हैं कि मैंने
किसी मनुष्य रूप का आश्रय ले लिया है। तो भगवान इसी बात को यहाँ पर उसको मूर्खता बताते हैं, उसको अच्छा नहीं बताते हैं। और उसका स्पष्टीकरण हम यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का रूप, भगवान को किसी रूप लेने की आश्रय नहीं है, भगवान का स्वयं अपना रूप है। बल्कि आप ये कहिए कि भगवान ने अपने रूप में ही मनुष्य को वह रूप दिया है जो रूप स्वयं उनका है। भगवान ने अपना रूप मनुष्य को दिया है। ये हम इस बात से समझ सकते हैं, ना कि ये कहना कि भगवान ने मनुष्य का रूप ले लिया है। ये बात कहना गलत है। चलिए, अब इन सब बातों को समझाने के लिए हम शास्त्रों का सहारा लेंगे कि जो भी बातें हमने अभी पिछली 3-4 स्लाइड्स में समझी हैं या समझने का प्रयास किया है कि भगवान का रूप आध्यात्मिक है, भगवान का रूप भौतिक नहीं है, भगवान का रूप जो है वो मनुष्य का ही रूप है, और भगवान का ये रूप जो है वो शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है, और कल जो है वो निराकार हो जाने वाला है, ऐसा नहीं। उसको हम शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहला जो प्रमाण है वो है ब्रह्म संहिता से। यहाँ पर भगवान कहते हैं ईश्वर, यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान के लिए यहाँ क्या शब्द आया है? ईश्वर परमः। परमः ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। सुप्रीम कंट्रोलर का मतलब क्या है कि जैसे आप एक कंपनी में देखते हैं कि एक हायरार्की होती है? एक मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे एक कर्मचारी होता है, कर्मचारी के नीचे भी एक कर्मचारी होता है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से ईश्वर है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, हर चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन एक छोटा कंट्रोलर होता है, एक बड़ा कंट्रोलर होता है, और उस बड़े कंट्रोलर के ऊपर भी एक और कंट्रोलर होता है, इस प्रकार से। लेकिन भगवान के लिए क्या शब्द आया है? परमः ईश्वर परमः। तो ईश्वर जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, ईश्वर के ऊपर और कोई कंट्रोलर नहीं। तो इस पूरे जगत में अगर कोई सबसे बड़ा कंट्रोलर है तो वो है कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का अर्थ है रूप। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, जो आपके सामने जो मूर्ति होती है उसकी जब आप उपासना करते हैं तो उसे मूर्ति नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह मतलब ये भगवान का रूप है जो हमारी उपासना स्वीकार करने के लिए भगवान ने हमें दिया है। तो विग्रह का मतलब होता है रूप। लेकिन उस रूप के बारे में यहाँ क्या लिखा गया है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो ये रूप जो है भगवान का, ये साधारण मनुष्यों के जैसा रूप नहीं है, हार्ड मास का नहीं है। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। तो भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान की मन, बुद्धि और भगवान का शरीर वो सब एक ही है, वो है सच्चिदानंद। ये बात कहाँ से स्पष्ट होती है? ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से। वो कहाँ लिखी हुई है? ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ में लिखी हुई है। उसके अलावा गोपाल तापनी उपनिषद बड़ा प्रमुख उपनिषद है, 108 उपनिषदों में इसकी गिनती होती है। इसमें भी भगवान के बारे में कहा गया है, प्रथम आरंभ में ही कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय। है सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, के कृष्ण का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। फिर से यहाँ पर जो शब्द आया है वो आया है रूप। फिर विष्णु पुराण में भी एक संदर्भ आता है, वहां पर है यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम, कि जो अवतीर्ण हुए हैं और जिनको कृष्ण कहा गया है, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म वो कैसे हैं? नराकृति। उनकी आकृति कैसी है? नर के समान है, मनुष्य के समान है। फिर गोपाल तापनी उपनिषद में भी एक और यहाँ पर श्लोक आता है सतपुंडरीक नयनम मेघाभम वैद्युतांबरम द्विभुजम मौन मुद्राध्यम वन मालिनम ईश्वरम। सत पुंडरीक, सत का मतलब है शाश्वत, हमेशा। पुंडरीक नयनम, पुंडरीक नयनम का अर्थ क्या हुआ? उनकी आंखें जो है कमल के समान है। मेघ आभम, उनके शरीर का वर्ण कैसा है? उनका कलर कैसा है? जैसे मेघ होते हैं, जैसे एक रेन क्लाउड होता है ना, जैसे बादल जो बरसने वाला होता है, उसका जैसा रंग होता है, श्यामल सा, नीला सा है। मेघ आभम, सत पुंडरीक नयनम मेघ आभम वैद्युतांबरम। और उनके अंबर कैसे हैं? वैद्युत के समान है, बिजली के समान चमकीले हैं, एकदम ब्राइट हैं। वैद्युत आंबरम। द्विभुजम, उनकी दो भुजाएं हैं। मौन मुद्राध्यम, मौन मुद्राध्यम मतलब वो जिस मुद्रा में खड़े हैं वो मौन मुद्रा है। वन मालिनम,
उनके गले के अंदर मन की माला है, ईश्वरम, तो ऐसे ईश्वर हैं। तो ये गोपाल तापनी उपनिषद जहां पर भगवान गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा है, उसके बारे में, उसमें भगवान का ये रूप का वर्णन है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये सत्य है, ये शाश्वत है भगवान का रूप। ऐसा नहीं है कि ये निराकार है और फिर इसने मनुष्य का आश्रय लिया है, मनुष्य के तन का आश्रय लिया है, ऐसा नहीं है। ये भगवान का ओरिजिनल रूप है, ओरिजिनल। जो चीज ओरिजिनल है वो किसी चीज का आश्रय कैसे लेगी? आश्रय नहीं ले सकती ना। इसीलिए भगवान यहाँ पर ऐसे लोगों को, जो इनकी अवधारणा है, जो भगवान की स्टेटस को, भगवान की पोजीशन को मिनिमाइज करते हैं, उसको कमतर करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ भगवान ने मूढ़ कहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो, क्योंकि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। मेरा परम भाव क्या है? मेरा परम भाव ये है कि मेरा रूप भी है और रूप होने के साथ साथ मैं असीमित भी हूं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान रूप भी धारण कर सकते हैं, रूप धारण करने के बाद असीमित भी हो सकते हैं, तो भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं मम भूत महेश्वरम, कि मैं किसी रूप का आश्रय नहीं लेता हूं, मेरा परम भाव है और मैं मम भूत महेश्वरम, मैं समस्त जीवों का पालन करता हूं, समस्त जीवों का स्वामी हूं। और फिर अंत में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो भगवत गीता में ही 14वें अध्याय में 27वें श्लोक में यहाँ पर दोनों शब्द आए हैं। देखिए, ब्रह्मण और प्रतिष्ठाहम। अहम मतलब भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक कहा है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं के लिए कह रहे हैं प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। तो ब्रह्मणो ही, ब्रह्मण यहाँ पर किसके लिए आया है? ये जो ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, जो ये एफल्जेंस निकलती है, ये ब्रह्म ज्योति, भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्योति का, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, इस ब्रह्म ज्योति का जो आधार है वो मैं ही हूं। तो आपने पिछले स्लाइड में जो हमने यहाँ पर देखा, ये जो ब्रह्म ज्योति जो यहाँ दिखाई गई है, जो निराकारवादी कहते हैं कि ये जो परम सत्य है वो वास्तव में एक ब्रह्म ज्योति है। तो वहां भगवत गीता में जब लिखते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो भगवान बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति है उसका आधार भी मैं ही हूँ। और उसको समझने के लिए ये चित्र यदि आप समझ लें तो आपको समझ में आएगा कि भगवान का एक रूप है, मनुष्य जैसा रूप है, भौतिक रूप नहीं है, सच्चिदानंद रूप है। और इस रूप से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, वास्तव में वो भगवान के रूप पर आश्रित है, ना कि उल्टा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्योति परम सत्य है, ब्रह्म ज्योति ही वास्तव में परम सत्य की व्याख्या है, ऐसा नहीं है। और वह कोई रूप ले लेती है, ऐसा नहीं। तो इस चीज को यहाँ पर 11वें श्लोक में भगवान समझाते हैं। और ऐसे लोगों की, ऐसे मान्यता वाले करने वाले लोगों की भगवान यहाँ पर निंदा करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। आशा है ये आपको श्लोक समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन है, पर यदि समझ में ना आया हो तो कक्षा के बाद चर्चा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 12वां श्लोक में ऐसे ही मानने वालों की गति भगवान बताते हैं कि जो ऐसा मानते हैं मेरे बारे में, जो मुझे उपहास उड़ाते हैं कि इसने तो एक मनुष्य का शरीर का आश्रय ले लिया है, तो ऐसा उपहास उड़ाने वालों का क्या गति होती है, भगवान वो चीज यहाँ पर समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा मानने वालों की जो आशा है, आशा मतलब जैसे कई बार लोग भगवान की भक्ति में लगते हैं, भगवान के बारे में, भगवान के रूप के बारे में उपासना करते हैं, रूप की उपासना करते हैं, लेकिन मन ही मन भीतर ये मानते हैं कि ये जो रूप है ये वास्तव में टेम्परेरी है, ये वास्तव में परमानेंट नहीं है, ये तो मात्र टेम्परेरी है। सिर्फ भगवान को चूंकि हम निराकार रूप में समझ नहीं सकते हैं और उनको समझने में हमारी एक सहायता हो, तो एक वास्तव में एक रूप उन्होंने उसका आश्रय ले लिया है। तो हम ऐसी जब मनोकामना से या ऐसी समझ से जब हम भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान उसके बारे में कहते हैं मोघ आशा। मोघ आशा, मोघ का अर्थ क्या है? निष्फल, वेस्टेज, उसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है।
उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। मोघ आशा मोघ कर्माणो, मोघ कर्माणो मतलब कि इस प्रकार का भाव रखते हुए यदि कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, यदि कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, तो उसका भी उसको कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। मोघ ज्ञाना विचेतसः है। मोघ ज्ञाना मतलब ज्ञान मार्ग का जो व्यक्ति होता है, जिसकी इच्छा होती है जीवन के बाद मुक्ति प्राप्त करने की, ब्रह्म ब्रह्म में लीन होने की, तो ऐसा व्यक्ति भी यदि इस प्रकार की धारणा मेरे बारे में रखता है, मोघ ज्ञाना विचेतसः, तो ऐसे व्यक्ति का भी ज्ञान जो है वो विफल हो जाता है। तो ना तो जो किसी को सालोक्य मुक्ति मिलती है, ना कोई जो कोई अच्छा पुण्य कर्म करता है उसका भी उसको कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसी प्रकार से ज्ञान मार्गी को भी उसकी मुक्ति का कोई परिणाम उसको नहीं मिलता है। राक्षसीम आसुरीम चैव, क्योंकि वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ये जो विचार है कि परम सत्य ने मनुष्य का रूप ले लिया है, और मनुष्य का रूप जो उन्होंने ले लिया है, ये जो इस प्रकार का जो विचार है, भगवान उसे कहते हैं ये राक्षसी और आसुरी प्रकार के विचार हैं, क्योंकि वे मायावी भौतिक प्रकृति की शरण लेते हैं। और ये जो विचार उनके अंदर उत्पन्न होते हैं, वो एक माया के कारण ही है, जो वो भ्रमित हो जाते हैं और इस प्रकार का विचार रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात यहाँ कहते हैं भगवान के, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं, उसको प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में यहाँ समझाया है। तात्पर्यों को समझाने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले श्लोक में समझाया कि परम सत्य की व्याख्या निराकारवादी इस बार इस तरह से करते हैं कि वो निराकार है, उनका कोई शेप नहीं है, और उन्होंने भौतिक तत्वों का सहारा लेकर एक मनुष्य का शरीर ले लिया है। तो इस मिथ्या धारणा के कारण वो क्या सोचने लगते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो उसमें डिफिकल्टी या परेशानी कहाँ आती है ऐसे लोगों के विचारधारा में? वो ये कहते हैं कि जैसे परम सत्य ने भौतिक तत्वों का आश्रय लेकर एक शरीर लिया है, ऐसे ही हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी भगवान के समान ही सच्चिदानंद रूप हैं, और हमने भी भौतिक तत्वों का आश्रय ले लिया है। तो जब हम इस भौतिक तत्वों के आश्रय को छोड़ देंगे, हम इस शरीर को छोड़ देंगे, तो हम भी ईश्वर हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे, हमारे भीतर और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ये जो भावना है कि हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे, ये जो धारणा है, ये वास्तव में भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, और इसी की निंदा यहाँ पर भगवान करते हैं, और इसी प्रकार के विचारों को आसुरी तथा नास्तिक बताते हैं। तो आसुरी विचार में क्या होता है, जैसे हिरण्यकशिप था, या रावण था, उसके विचार आसुरी थे। आसुरी कैसे थे? हिरण्यकशिप और रावण, वो क्या चाहते थे, उनकी इच्छा क्या थी? वो चाहते थे कि हम सब ब्रह्मांडों के स्वामी बन जाए, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई ना हो, यानी कि हम ईश्वर बन जाए। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार के जो विचार हैं, जो इस बात से उपजते हैं कि परम सत्य जो है वो मनुष्य के शरीर का आश्रय ले लेता है, तो उनका जो अंत होता है विचारों का, ऐसा मानने वालों का जो विचारधारा होती है, वो होती है राक्षसीम आसुरीम चैव। वो आसुरी और नास्तिक विचार वाले होते हैं, और ऐसे लोग अंत में ये सोचने लगते हैं कि हम भी एक दिन ईश्वर बन जाएंगे। तो इस बात को मानने वाले भगवान उनकी निंदा करते हैं। भगवान ऐसे विचारधारा रखने वाले लोगों को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ऐसे उपासकों का भी इस दुनिया में एक वर्ग है, जो ये देखने में वो भी आध्यात्मिक लगते हैं, वो भी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी जो अवधारणा होती है भगवान के रूप के बारे में, वो इस प्रकार की होती है, जो राक्षसी होती है, जो आसुरी प्रवृत्ति की होती है, जो एक दिन यह सोचती है कि हम भी एक दिन ईश्वर बन जाएंगे। चलिए 11वां और 12वां श्लोक निराकारवादियों, या ये कहिए कि एक प्रकार से उस प्रकार के निराकारवादियों का है जो भगवान के रूप की उपहास करते हैं, भगवान के रूप का खिल्ली उड़ाते हैं,
उनको इंसल्ट करते हैं, उनको कमतर करके बताते हैं। लेकिन अब भगवान 13वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में एक दूसरे प्रकार के भक्तों की, एक दूसरे प्रकार के लोगों की व्याख्या यहाँ करते हैं। और ये जो व्याख्या है ये बिल्कुल उलट है, ये बिल्कुल दूसरा छोर है। तो एक छोर तो हुआ ऐसे लोगों का जो भगवान के रूप का मजाक उड़ाते हैं, और दूसरा छोर जो है वो ऐसे लोगों का हुआ जो भगवान के रूप को पूजते हैं, सही दृष्टिकोण से पूजते हैं, उनको भगवान को पूरे जगत का स्वामी मानते हुए उसको पूजते हैं। तो यहाँ भगवान ऐसे लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो ऐसे लोगों को भगवान यहाँ कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ, हे पार्थ किंतु महात्मा जन मेरी, माम मतलब मेरी, महात्मा जो महान आत्माएं हैं वो मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, वो मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने क्या बताया था? राक्षसिम आसुरिम भावम, राक्षसिम आसुरिम भावम, लेकिन यहां बोल रहे हैं दैवीम, दैवीम प्रकृतिम आश्रितः, वह मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। भजन्त्य अनन्य मनसो, वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब एक दूसरे छोर पर बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम, अनदर एक्सट्रीम। वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं वो मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते, मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। वहां पर भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरा आश्रय लेते हैं, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, वो मेरी इस माया से पार कर जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, जैसा कि उन्होंने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, वो पूर्णतः मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं। और वे मेरी पूजा उपासना कैसे करते हैं? अनन्य मनसो, अनन्य मनसो मतलब किसी और की उपासना नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि मेरा ब्रह्म का रूप है, मैं निराकार हूं, मेरा ये वाला रूप है, मेरा वो वाला रूप है, ऐसा नहीं सोचते। अनन्य मनसो मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी फोकस को लूज किए हुए, वो सिंगल पॉइंटेडली मेरे दैवी प्रकृति का, मेरे इस रूप का आश्रय लेते हैं, मेरी उपासना करते हैं। श्री कृष्ण को ही परम मानकर वो मेरी उपासना करते हैं, किसी अन्य भाव को नहीं मानते हैं। और इस प्रकार का भाव वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा भाव वे सिर्फ ऐसे ही महात्माओं की संगति प्राप्त करके ऐसा भाव प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ महात्मा शब्द का एक प्रकार से समझिए कि डेफिनेशन दिया गया है। जैसे हमने महात्मा शब्द हम अपने आम जीवन में बहुत सुनते हैं। हमारे देश के एक बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, एक नेता हुए हैं जिनको हम महात्मा के रूप से संबोधित भी करते हैं। लेकिन वास्तव में महात्मा कौन है, उसकी सही मायने में व्याख्या यहाँ पर इस श्लोक में की गई है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो सही मायने में महात्मा वह व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की शरण लेता है, उसी को वास्तव में सही मायने में महात्मा कहा जा सकता है। तो ये महात्मा ये जो व्यक्ति है, ये महात्मा कैसे बनता है? तो साधारण जीवों के लिए हम क्या बोलते हैं? साधारण जीवों के लिए हम बोलते हैं जीवात्मा। और जीवात्मा का जो साइज, जो एक आकार पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है, वो ये है कि जीवात्मा जो है वो बाल के आगे की जो नोक है उसके 10,000वें हिस्से के समान है। तो जीवात्मा को जो साइज है बहुत छोटा है। और भगवान के बारे में हम बात करते हैं कि वो परमात्मा है, वो बहुत बड़े हैं। तो जीवात्मा के लिए आता है अणु और भगवान के लिए आता है विभु। भगवान बहुत महान है, बहुत बड़े हैं, और जीवात्मा जो है बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है, लेकिन भगवान का ही अंश है। तो ये जो जीवात्मा है, जो बहुत छोटा है, जो अणु है, वो महात्मा कैसे बन जाता है? वो महात्मा जब बन जाता है जब वो विभु आत्मा, यानी कि जो एक परमात्मा है, जब यह छोटी सी आत्मा जब उस भगवान का, उस परमात्मा का जब शरण ग्रहण करती है, तो वास्तव में महात्मा बन जाती है, महान आत्मा बन जाती है। अणु आत्मा विभु आत्मा की शरण लेकर महात्मा बन जाती है।
तो ये चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि श्लोक में महात्मा शब्द को भगवान कैसे व्याख्या कर रहे हैं। तो महात्मा शब्द की हमें जो परिभाषा है उसे सही मायने में इस श्लोक से समझना चाहिए। और इस महात्मा का अंदर भाव क्या है? उस महात्मा का अंदर भाव यह है कि पूर्णतया ये मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं। भजन्त्य अनन्य मनसो। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो लोग शुद्ध भक्ति पे लगते हैं उनके भीतर, उनका जो भीतर का जो भाव है, उनके अंदर का जो सेंटिमेंट है वो किस प्रकार का होता है। वो मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और पूर्णतया मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं और वे हमेशा मुझे आदि अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। और इसके विपरीत हमने पिछले श्लोक में देखा कि जहां निराकारवादियों की बात हुई है वहां उनके बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग जो हैं वो मेरी उपहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और वो ये मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं ही वास्तव में अविनाशी भगवान हूं, परम भगवान हूं। वो इस चीज को नहीं समझते। अब 14वें श्लोक में, तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि वहां पर चर्चा किस बात पर है? वहां पर चर्चा है कि जो भक्ति में लगता है उसका जो भीतर का भाव है, अंदर का जो उसका सेंटिमेंट है वो क्या है। और 14वें श्लोक में हम इस बात का वर्णन कर रहे हैं, भगवान इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि ये जो लोग जिनका भाव भक्ति का है उनकी बाहरी गतिविधियां क्या हैं, उनकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज क्या है। तो पहले तो अंदर का सेंटिमेंट और 14वें श्लोक में बाहर वो सेंटिमेंट व्यक्त कैसे करते हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उस बारे में ये श्लोक आता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो यहाँ भक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए, बाहरी लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। तो ऐसे जो लोग हैं सततम कीर्तन करते हैं, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए। सततम, सततम मतलब नित्य, हमेशा, हमेशा मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रताः, और किस प्रकार कीर्तन करते हैं? दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रताः, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए वो मेरा नित्य, मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, भक्ति भाव से मुझे नमस्कार करते हैं, कीर्तन करते हैं, दृढ़ व्रत रहते हैं, दृढ़ व्रत द्वारा मेरी सेवा करते हैं और मेरा नमस्कार करते हैं। तो ये भी भक्ति का एक यहाँ पर अंग बताया गया। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता मेरी पूजा करते हैं, ये मेरी नित्य पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ नित्य शब्द जो है वो 2 बार आया है। एक तो सततम, सततम मतलब रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, और दूसरी बार यहाँ आया नित्य युक्ता उपासते, वे नित्य मेरी पूजा करते हैं। तो इस श्लोक को थोड़ा समझेंगे। तो सततम शब्द का अर्थ यहाँ पर है सदैव, हमेशा। और कीर्तन शब्द का अर्थ क्या हुआ? कीर्तन शब्द का अर्थ है भगवान का गुणगान करना। भगवान का गुणगान कैसे कर सकते हैं? भगवान का गुणगान हम कर सकते हैं भगवान के बारे में कथा का वाचन करके, भगवान की जो महिमाएं हैं उनको उनका गुणगान करके, उनको गायन के रूप में प्रस्तुत करके। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको जब आप ढोलक के साथ, हारमोनियम इत्यादि के साथ जब आप उसका गायन करते हैं बड़ी सुंदर सुंदर धुनों में, तरंगों में, तो वह कीर्तन हो जाता है। तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मन को अच्छा लगता है उस भगवान के नामों का जप करके। तो ये कीर्तन की एक तरीके से बड़ी फॉर्मल डेफिनेशन है कि भगवान का कीर्तन कैसे किया जाता है। लेकिन कीर्तन की जो व्याख्या है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कीर्तन की जो व्याख्या है वो यहीं तक सीमित नहीं है। कीर्तन को हम, जब भी हम भगवान से संबंधित किसी कार्य में अपने मन को लगाते हैं तो उसे हम एक प्रकार से कीर्तन कह सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी के जीवन से एक उदाहरण दिया जा सकता है। प्रभुपाद जी जब इस जगत में थे, इस धराधाम पर उपस्थित थे, तो जब उनके अंतिम दिन थे, मतलब जब वो इस जगत से अपना जाने ही वाले थे, उन दिनों की ये बात है कि वो थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य जो था वो बिगड़ गया था और वो अपने कमरे में आराम किया करते थे और भक्त लोग जो थे वो बीच बीच में आकर उनको आनंद देने के लिए थोड़ा बहुत कीर्तन किया करते थे और फिर वो चले जाते थे।
बीच बीच में अन्य जो वरिष्ठ उनके जो शिष्य हुआ करते थे वो उनसे आगे मिला करते थे। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी के एक वैज्ञानिक शिष्य थे जिनका नाम था भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। तो ये जो भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी हैं, ये वैज्ञानिक थे। अपने जीवन में इन्होंने विज्ञान में बड़ी शिक्षा हासिल करी थी और वैज्ञानिक थे। लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया और भक्ति के कार्यों में उन्होंने प्रचार कार्य शुरू कर दिया। तो चूंकि ये वैज्ञानिक थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, ये प्रभुपाद जी के साथ जब कमरे में उन दिनों जब प्रभुपाद जी बीमार थे, तो बीच बीच में आकर उनसे मिला करते थे। तो प्रभुपाद जी के साथ जब वो बातें करते थे तो प्रभुपाद जी उन्हें बड़ा प्रेरित करते थे कि तुम ये भक्ति का प्रचार जो है वो वैज्ञानिक वर्ग में खूब करो, क्योंकि वैज्ञानिक वर्गों में भक्ति को लेके, भगवान के संबंध को लेके बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। वो लोग ठीक से इन सब चीजों को समझते नहीं हैं। तो तुम चूंकि वैज्ञानिक हो, तुम उनकी भाषा में बातचीत कर सकोगे और तुम एक एक पुस्तक का यहाँ पर तुम पुस्तक निकालो, और इस प्रकार से वो प्रचार की बातें किया करते थे। तो प्रभुपाद जी और भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के बीच में जब इस प्रकार की बातचीत हुआ करती थी तो प्रभुपाद जी बड़ा जोश में आ जाते थे, बड़ा जोश में आ जाते थे, बड़ा उत्साहित हो जाते थे। उनकी आवाज जो थी थोड़ा ऊंची हो जाती थी और वो बड़ा अपने आप को प्रसन्न महसूस करते थे। तो जब ये सब हो रहा था वहां पर कि भक्त लोग बीच बीच में कीर्तन करते थे, फिर भक्ति स्वरूप महाराज प्रभुपाद जी से चर्चा करने के लिए वहां बीच बीच में आते थे, तो प्रभुपाद जी के एक और वरिष्ठ शिष्य थे, उनका नाम था तमाल कृष्ण गोस्वामी। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के जो निजी सहायक थे उन दिनों। प्रभुपाद जी जब इस प्रकार से उत्तेजित होकर जब जोश में आकर जब भक्ति स्वरूप महाराज से बात किया करते तो प्रभु तमाल महाराज को थोड़ी चिंता होने लगती थी कि प्रभुपाद जी स्वस्थ नहीं है, तो इस प्रकार से यदि वो बात करेंगे तो शायद कहीं उनका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। तो एक बार जब ऐसा चल रहा था तो तमाल कृष्ण महाराज बीच में आते हैं और प्रभुपाद जी से कहते हैं, प्रभुपाद जी अगर आप उचित समझें तो क्या हम थोड़ी देर कीर्तन कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं वो। प्रभुपाद जी यदि आप उचित समझें तो क्या हम थोड़ी देर कीर्तन कर सकते हैं? तो तमाल कृष्ण महाराज का अर्थ क्या था कि जो थोड़ी देर पहले भक्त आपके रूम पे आके, कमरे में आके जो थोड़ा कीर्तन करके गए हैं, उनको फिर बुला लेते हैं और वो थोड़ा कीर्तन कर लेंगे। तो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज अभी विश्राम कर लेते हैं, वो चर्चा नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज की तरफ देखकर क्या बोलते हैं, तो तुमको क्या लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ? क्या ये कीर्तन नहीं है? मैं जो स्वरूप दामोदर महाराज से जो ये बातचीत कर रहा हूँ, ये भी कीर्तन ही है। तो कहने का भाव ये है कि कीर्तन की जो शब्द की जो व्याख्या है वो हम एक औपचारिक रूप से भी कर सकते हैं कि भगवान का गुणगान करना, भगवान की कथाओं का वाचन करना, भगवान के नामों का गायन करना, भगवान के नामों का जप करना, ये भी कीर्तन की संज्ञा में आते हैं। लेकिन भगवान से संबंधित और कोई भी कार्य के बारे में चर्चा करना, मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करना कि हम कोई उत्सव करेंगे, कोई हम इस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, वो भी कीर्तन की ही संज्ञा में आते हैं। उस कार्यक्रमों का आयोजन करना, उस कार्यक्रम का के संबंध में मान लीजिए आप वहां पर कोई व्यक्ति आता है, उस कार्यक्रम में दरी का बिछा देता है, कुर्सियां लगा देता है, जगह को साफ कर देता है, वह भी कीर्तन की ही संज्ञा में आएगा। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे यहाँ पर भक्तों के लक्षणों का वर्णन है और हमने अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया कि कीर्तन शब्द के और कितने अर्थ यहाँ पर हमने बताया आपको कि भगवान कीर्तन का कई अर्थ यहाँ पर हो सकते हैं। और इस श्लोक में ये भी ध्यान दीजिए कि ये एक श्लोक ऐसा है भगवत गीता का जहां पर कीर्तन शब्द का बड़ा स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं जब हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कहते हैं कि कहाँ लिखा है भगवत गीता में कीर्तन है, कहाँ लिखा है? आप लोग कहते हैं आप गीता को फॉलो करते हैं, तो कहाँ लिखा है गीता में कि कीर्तन करना चाहिए? तो ये एक श्लोक ऐसा है जहाँ उसको आप बता के, उसको आपको समझा के आप लोगों को बता सकते हैं कि कीर्तन शब्द जो है वो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में है। और भी जगह यहाँ पर 10वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि यज्ञों में
जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो कौन सा है? वो है जप। जप का मतलब है भगवान के नामों का जप करना, वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो 10वें अध्याय में भगवान वहां पर भी चर्चा करते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी बोला है कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तन करना है, भगवान को दृढ़ता से भगवान की सेवा करना है, और नमस्तंतस्य मतलब भगवान का भक्ति भाव से उनको नमस्कार करना, ये सब भक्तों के बाहरी लक्षण हैं जो इस श्लोक में बताया गया है। इसके अलावा आप दृढ़ व्रतः, दृढ़ व्रतः का मतलब क्या है? दृढ़ व्रत का मतलब ये है कि ऐसे जो भक्त हैं वो अपनी जो सेवा है वो केवल छोटे समय के लिए नहीं करते हैं, भगवान की सेवा में वो हमेशा सततम संलग्न रहते हैं। तो दृढ़ व्रत होना, भगवान की सेवा दृढ़ता से करना, वो किस बात की निशानी है? वो भगवान के प्रति हमारे प्रेम की निशानी है। वो एक प्रेम का परिचायक है। प्रेम का अर्थ है सेवा, और सेवा जो है और जो प्रेम है वो पार्ट टाइम नहीं होता है, वो फुल टाइम होता है। जो उच्च कोटि का जो प्रेम है वो फुल टाइम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है यतन्तश्च दृढ़ व्रतः। हम भी आपको भगवत गीता के जो कोर्स के आरंभ में कई बार जब मैं आपको अपना परिचय देता हूं तो मैं आपको कहता हूं कि भगवत गीता को यदि आपको समझना है, भगवत गीता को यदि आपको अच्छी तरह से जानना है, तो आपको उत्साह, निश्चय और धैर्य, उत्साह रखना होगा, निश्चय रखना होगा। निश्चय का मतलब क्या है? दृढ़ व्रत है कि कोई चीज मान लीजिए समझ में नहीं आती है तो उसको हम थोड़ा समय के बाद और फिर से पुनः उस पर विचार करके उसको समझ सकते हैं। मतलब ये कहने का भाव ये है कि उसको ऐसा मत समझिए कि छोड़ के चले जाना है, पार्ट टाइम नहीं है। पार्ट टाइम भी आएंगे तो भी लाभ होगा, लेकिन यदि आपको वास्तव में उसका अच्छा लाभ लेना है तो निश्चय के साथ हमें उस कार्य में लगना होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भक्ति के अलग अलग लक्षणों का भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम आज इन्हीं 4 श्लोकों के बारे में अपनी चर्चा रखेंगे। अगला श्लोक भी एक श्रेणी का है, एक विशेष श्रेणी का श्लोक है जिसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक अपने आप में कई बातों को इनको समझाना पड़ेगा। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो यहीं आज हम अपना कार्यक्रम यहीं उसको विश्राम देते हैं, और यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो हम उस पर आज चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपका यदि कोई प्रश्न हो तो अब हम चर्चा के लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। 11वें श्लोक में आपने बताया, मतलब उसका मतलब है कि भगवान से ही वो रोशनी आती है। जैसे वो निराकार लोग बोलते हैं रोशनी से भगवान आते हैं, लेकिन हाँ जी, बिल्कुल ठीक असल समझा। में भगवान से ही रोशनी आती है। बिल्कुल ठीक समझा आप। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है वो और कुछ नहीं है, वो भगवान के शरीर से निकलता हुआ तेज है। ओके, हाँ, भगवान से ही सब कुछ है, लाइट। हाँ जी, हाँ जी, भगवान से ही सब कुछ आता है। तो ये जो ब्रह्म जिसे बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्योति, वो भगवान के शरीर का प्रकाश है। निराकारवादी क्या बोलते हैं? निराकारवादी बोलते हैं परम सत्य जो है वो प्रकाश है, वो एक निराकार प्रकाश है, वो एक बड़ा बहुत ब्राइट प्रकाश पुंज है, और उसको हम समझ नहीं सकते आसानी से। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए वो रूप लेके आता है और हम फिर उसको समझ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें उस रूप को ध्यान नहीं देना है, हमें अल्टीमेटली उस रूप से भी आगे जाना है, हमें उस निराकार ब्रह्म की ओर जाना है। ये निराकारवादी या जिसे हम मायावादी भी बोलते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग, भगवान उनके बारे में कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, कि जिन्होंने मनुष्य के तन का, मनुष्य के शरीर का आश्रय ले लिया। ऐसा नहीं है, मनुष्य, भगवान को मनुष्य के शरीर का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल रूप है। सर, ये बात आई थिंक मालूम नहीं सही है कि नहीं, लेकिन वो ब्रह्म कुमारी वाले लोग ये बोलते हैं, आई थिंक सो। आई डोंट नो। मैं तो आपको बता रहा हूँ,
इस प्रकार हाँ का दर्शन को मानने वाले लोग हैं, जब तो भगवान ने ये श्लोक हाँ बोले हैं। हाँ, मतलब ब्रह्म कुमारी वाले लोग मैंने सुना है, बोलते हैं वो लाइट है, लाइट में से सब कुछ आता है, ये वो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं आपको बता तो रहा हूँ। हाँ, बराबर मैं किसी और उसी इसीलिए तो मैंने यहाँ पर 5 स्लाइड खर्च किए हैं। बराबर। हाँ इसीलिए तो 5 स्लाइड खर्च किए हैं, और मैंने आपको शास्त्रों से अलग अलग जगह से मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, बराबर। हाँ, है ना, आप देख सकती हैं ना यहाँ ओके पे। प्रभु जी। तो हाँ यहाँ पर ब्रह्म संहिता से मैंने बताया है, गोपाल तापनी हाँ, उपनिषद से बताया है, फिर विष्णु पुराण से बताया है, बराबर। फिर भगवत हाँ गीता स्वयं कहती है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, भगवान श्री ठीक कृष्ण है। स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है हाँ वो, उसका आधार कौन है? उसका आधार मैं हूँ, हाँ, है ना। ओके। ये इसीलिए इस चर्चा पर, इस शीर्षक पर एक एक लंबी चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जब आप बाहर जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के दर्शन मिलेंगे। उन दर्शनों को से आप भ्रमित ना हो, उन दर्शनों के आप मतलब उनके प्रभाव में ना आए। तो इसलिए इन सब बातों को शास्त्र के आधार पर और समझ के आधार पर वैष्णव आचार्यों ने जिस प्रकार से समझाया है, वो आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँ। हाँ, वो लोग ये भी कहते हैं कि हम शून्य में चले जाएंगे, हाँ जी, और हाँ जी। हाँ हाँ तो शून्य में चले जाने वाला जो सिद्धांत है, वो जो बुद्ध लोग हैं वो बोलते हैं, हाँ वो बोलते हैं ना, हम शून्य में चले जाएंगे। उस बात का उत्तर देते हुए प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो आत्मा इस जीवन में इतना सक्रिय रहता है, हाँ जो आत्मा इस जीवन में इतना सक्रिय रहता है, वो मुक्ति के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकता हाँ, है ना। उसकी भी वैल्यू है और वो भगवान में है। हाँ, तो हाँ शून्य 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 का मतलब यह क्या है कि विचारहीन हो जाना। आप हाँ किसी भी समय पर विचारहीन नहीं हो सकते हैं। ये सोचना कि मेरे पास कोई विचार नहीं है, ये भी एक विचार है। हाँ, तो शून्यवादी एक सिद्धांत है, निराकारवादी, निर्विशेषवादी एक सिद्धांत है। तो ये अलग अलग सिद्धांत हैं जिनका यहाँ पर भगवान भगवत गीता में स्वयं चर्चा कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि कौन सा जो सिद्धांत है वो सर्वश्रेष्ठ है, और कौन सा जो सिद्धांत है उसको हमें त्यागना चाहिए, उससे हमें दूर रहना चाहिए। ओके जी सर, एक लास्ट बात, वो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि हाँ जी, हम लोग बताइए। शून्य नहीं है। वो कौन से वो लेसन में था? निर्वाण करके एक बहुत शब्द पहले आता हमने। है, दूसरे अध्याय में आता हाँ है, हाँ, दूसरे अध्याय में निर्वाण शब्द आता है। वहां पर ओके। एक बार मैंने चर्चा करी थी शून्य को लेके। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको श्लोक। निर्वाण, ब्रह्म निर्वाणम गृह्यति, ये 72वां श्लोक है। हाँ 72वां श्लोक है। तो निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो निर्वाण शब्द का अर्थ है भौतिक जीवन से समाप्ति। भौतिक जीवन मतलब जिसमें आप सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तो उसको, उससे जब हम अपने आप को छुट्टी ले लेते हैं तो उसको निर्वाण कहते हैं। 6वें अध्याय में भी आता है ये शब्द, हाँ, 6वें अध्याय में भी ओके आता है निर्वाणम। हाँ, थैंक यू सर। ये देखिए, ये आता है 24वें श्लोक में। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसः, योगो निर्वण्ण चेतसा, निर्वण्ण, अनिर्वण्ण चेतसा है यहाँ पर। हाँ जी, चलिए, और कोई प्रश्न आपका? प्रभु जी, हाँ एक प्रभु जी, सवाल है। पटेल साहब तो बताइए। प्रभुपाद अपने आप भगवान के दूत थे ने? हाँ, भगवान के भक्त कह वो सकते हैं। हाँ, भगवान के दूत, भगवान के भक्त जी। जब उसके अंतिम समय आया तो उनको पता था कि वो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, मतलब पता था इन वो द सेंस कि भाई, तो सभी को पता है कि भाई एक ना दिन तो शरीर छोड़ना ही है। तो प्रभुपाद जी ने भी जब उनकी उम्र काफी हो गई, आई थिंक 84 वर्ष की उनकी आयु थी, और शरीर जो था वो काफी अस्वस्थ रहने लगा था,
तो उन्होंने अपने डिसाइपल से कह दिया था कि भाई अब मेरा समय यहाँ पर पूरा हो गया है और अब मैं जाना चाहता हूँ और या जाने का मेरा समय आने वाला है। ये ऐसा उन्होंने हिंट देना शुरू कर दिया था भक्तों को। तो उनकी फिजिकल बॉडी चली गई है ना, वो तो प्रेजेंट ही है इधर हमारे साथ। हाँ, तो उनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो आचार्य होते हैं, प्रभुपाद जैसे जो व्यक्ति हैं, वो साधारण व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते हैं या साधारण भक्तों की नहीं श्रेणी में आते नहीं हैं। आते हैं। वो एक विशेष रूप से, जिन्हें कहते हैं ना आवेशित मतलब एम्पावर्ड डिवोटीज होते हैं। और वे जब इस धराधाम पर आते हैं भक्तों को प्रेरित करने के लिए, जीवात्माओं को प्रेरित करने के लिए, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे अपने आचरण से हैं, अपनी वाणी द्वारा, अपनी पुस्तकों द्वारा, जब वो जो इतना सब कुछ छोड़ के जाते हैं पीछे, तो वो कहते हैं कि भाई जो आचार्य होता है, जो वैष्णव होता है, वो अपने इस प्रकार से वाणी के माध्यम से वो हमेशा हमारे बीच में रहता है। हाँ, वो ही आपको हिम्मत देते, शक्ति देते हैं ने। हाँ, तो अब आप कहें कि प्रभुपाद जी इस पुस्तक में उपस्थित हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, तो आप ही कह सकते हैं कि हाँ। तो आप प्रभुपाद जी के बारे में यदि आप जानना चाहें, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जब मेरी दीक्षा हुई आज से लगभग 10 वर्ष पहले, तो मेरे जो गुरु महाराज थे, हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, तो मेरा उनके साथ बड़ा छोटा सा एक वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भक्ति में कैसे आए, आप कृष्ण भावना में कैसे आए, है ना। तो माफ कीजिए, आप में से यदि कोई अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लें तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ फिर ये आराम से। तो मैं ये बता रहा था कि तो मेरे जो गुरु महाराज थे, उन्होंने पूछा कि आप भक्ति में कैसे आए। तो मैं उन्होंने संक्षेप में थोड़ा बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं आपकी डायरीज पढ़ी। मेरे जो गुरु महाराज हैं वो डायरीज लिखते हैं, तो इंटरनेट पे मैंने आपकी डायरीज पढ़ी, उससे मुझे प्रेरणा हुई प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ने की। तो जब मैंने प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़ा तो मैं बड़ा उससे प्रभावित हुआ, मैं उससे बड़ा प्रेरित हुआ। तो ऐसा मैंने उनको बोला। तो अगले 2 दिन बाद मेरी जब दीक्षा समारोह थी, तो महाराज ने कृपावश मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत, वहां जो उपस्थित भक्त थे उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो उन्होंने मेरे बारे में बोलते हुए कहा कि भाई जो प्रभु जी हैं, जो मुझसे दीक्षा लेने के लिए आज यहाँ आए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम अपने गुरु महाराज से कैसे मिले। तो उन्होंने कहा हंसकर के भाई, इन्होंने ये कहा कि भाई मैं अपने गुरु महाराज से इंटरनेट पे मिला। इंटरनेट पे मतलब महाराज की जो डायरीज हैं वो इंटरनेट पे प्रकाशित होती हैं। तो मैंने जब वो डायरीज पढ़ी तो एक प्रकार से मैं महाराज से मिला, महाराज से एक प्रकार से मेरी भेंट हुई। फिर उन्होंने ये बात कही जो सुनने वाली है कि मेरी डायरीज से प्रेरणा पाकर इन्होंने प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पढ़ी और फिर वहां प्रभुपाद जी से जो उनकी भेंट हुई उससे प्रेरणा पाकर वो भगवान की भक्ति में आए। तो कहने का भाव ये है कि जब हम किसी महान भक्त की बायोग्राफी पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं, तो हम वास्तव में उससे एक मुलाकात करते हैं, वहां पर एक प्रकार से हम उससे भेंट करते हैं। हम उनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, वही वास्तव में एक प्रकार से उस संग का, उस मुलाकात का प्रभाव है। तो ये आप उस तरह से समझ सकते हैं। तो मेरे गुरु महाराज ने कहा कि मेरी डायरी से प्रेरणा पाकर ये प्रभुपाद से मुलाकात करने गए, ऐसा उन्होंने अपने उस वक्तव्य में कहा। मैं, हो सकता है कि मैं वो एक वीडियो उसका मेरे पास है, तो वो वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप वो वीडियो सुनिएगा। महाराज जब मेरी दीक्षा कर रहे हैं तो वो वीडियो में क्या बोलते हैं। जी जरूर जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। और कोई आपका प्रश्न? पटेल साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। यस। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरा सवाल ये है कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य का अवतार लेकर आए, फिर मनुष्य का अवतार जो बॉडी थी उसका क्या हुआ, और
वही बॉडी वैसे जैसी यहाँ जो बॉडी थी, जो रूप था, जो नाम था, ऐसा रूप गोलोक वृंदावन में पॉसिबल कैसे है? हाँ, तो उसी बारे में नंबर मैंने, 3, हाँ जी, हाँ नंबर बताइए। 3, हमारा जब हम गोलोक वृंदावन जाए हम्म, तो हमारी बॉडी भी यहाँ पे जो है वैसी बॉडी हमें मिलेगी? नहीं नहीं, तो पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो उसी जो बात आपने पूछी है, भगवान श्री कृष्ण का जब वो इस धराधाम पर थे तो उनका तिरोभाव कैसे हुआ, वो धराधाम से छोड़कर कैसे गए, उसके बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एकदम से मैं आपको उसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो आपने वो दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान का जो रूप यहाँ पर जब उन्होंने अवतार लेकर जब वो प्रकट हुए, और जो गोलोक धाम वृंदावन में जो उनका आध्यात्मिक जगत है, वहां पर उनका रूप जो है और यहाँ पर जो उनका रूप है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये सब यहाँ पर उद्धरण दिए हैं, रेफरेंसेस दिए हैं। तो जैसे विष्णु पुराण में लिखा है, यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। तो वही जो मनुष्य का रूप उनका गोलोक धाम वृंदावन में है, वही मनुष्य रूप जो है उनका यहाँ पर भी है। यहाँ पर जब वो इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं, उपस्थित होते हैं, वही रूप उसी रूप में आते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। तो ये तो आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि जब हम गोलोक धाम वृंदावन में जाएंगे तो हमारा क्या रूप होगा, तो हमारा रूप जो है वो अभी इस समय हमको मालूम नहीं है, और हम सब का आध्यात्मिक जगत में कोई ना कोई एक रूप है, कोई ना कोई एक आध्यात्मिक हमारा स्वरूप है वहां पर। और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो स्वरूप जो है वो हमको एक प्रकार से प्रकट होने लगता है, और जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो हम उसी स्वरूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो वो अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन बाद में हमें पता लगता है। पर ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये काफी मतलब एडवांस सब्जेक्ट मैटर है। मैं बहुत ज्यादा इसमें स्पेशलाइजेशन मेरा नहीं है। मैंने आपको उतना बताया जितना मुझे थोड़ा बहुत सुनने के आधार पर मुझे मालूम है। But the reason is our physical body made of 5 जो पंच भूत महाभूत है, पंच तत्व जी, सो वहां भी हमारी जो फिजिकल बॉडी और भगवान की जो फिजिकल बॉडी है हाँ जी, उसमें भी ऐसा ही रिक्वायरमेंट रहेगा कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ये सब चाहिए। स्पिरिचुअल बॉडी में क्या ये सब की जरूरत है कि नहीं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ ये जी। पॉसिबल देखिए ह्यूमन फॉर्म। देखिए, भगवान के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो तो ये जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप बता रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट्स किनकी अध्यक्षता में काम कर रही हैं? ये जो ये सब बनाने वाले कौन हैं? ये तो भगवान ही बनाने वाले हैं। तो भगवान इनके अधीन नहीं है कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। भगवान बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। भगवान को भगवान तो चाहे तो मछली के रूप में भी आ सकते हैं। भगवान जो है वो नरसिंह रूप में भी आ सकते हैं, आधे सिंह और आधे नर, उस रूप में भी आ सकते हैं। भगवान का हर हर अवतार का कोई ना कोई जैसे मनुष्य रूप में वो आते हैं तो मनुष्य प्रजाति में जो सिस्टम है जन्म लेने का, उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जब भगवान नरसिंह रूप में आए तो कहाँ से आए? खंबे से प्रकट हुए। तो भगवान को लेके जो बातचीत करते हैं, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान की जो गुण रूप लीलाएं जो हैं वो अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब हमारी सामान्य बुद्धि के परे हैं। तो ये बात जब हमें समझ में आने लगेगी तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर स्वतः ही आपको मिल जाएगा कि भगवान जब सच्चिदानंद रूप में आते हैं तो उनको क्या आंतें होती हैं, क्या उनकी नाड़ियां होती हैं, क्या उनके नखून होते हैं, ये सब जो उत्तर है वो स्पष्ट रूप से इस तरह से मिल जाएगा कि भाई भगवान तो अचिंत्य हैं। ये जितनी भी शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये उनके इशारों पे नाचती हैं। तो भगवान इन्हें जैसे चाहें उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्हें किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हालांकि भगवान जब आते हैं तो वो सामान्य रूप से उस जगत में जो नियम फॉलो किए जाते हैं, नियमों का जो पालन किया जाता है, उन्हीं नियमों का पालन वो करते हैं। तो देखने में भी आपको सामान्य मनुष्य जैसे लगेंगे, लेकिन वास्तव में उनका परम भाव है। वही उस 11वें श्लोक में कहा गया है कि परम भाव को वो नहीं जानते हैं, जो निराकारवादी हैं। इसलिए वो अपनी जो इस भौतिक जगत की जो उनकी समझ है,
उसी समझ को थोपते हुए वो कल्पना कर लेते हैं कि भाई मैं मनुष्य रूप का आश्रय लेता हूं, लेकिन मैं आश्रय नहीं लेता हूं, ये तो मेरा रूप ओरिजिनल है। इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि भगवान अचिंत्य हैं। भगवान के बारे में तो समझे, जी भगवान के बारे में समझे कि वे कैपेबल हैं, जी। लेकिन हम जब हमारा यहाँ से जाना हो, हम्म। हम ऐसी भक्ति करें, हम ऐसा करें तो हम भी वहां जाए, हाँ तो जी। हमारा हाल क्या होगा? भगवान, हम तो भगवान तो नहीं है, तो हमारे लिए तो कुछ और ही होगा ना। स्पिरिचुअल बॉडी इज हाँ नॉट तो अ फिजिकल बॉडी, राइट? हाँ, स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी ना हमको, हमारा स्वरूप मिलेगा ना हमको, बॉडी तो मिलेगा। लेकिन जब हम भक्ति में लगेंगे और पूर्ण रूप से भगवान की कृपा प्राप्त कर लेंगे, भगवान हमारे ऊपर कृपावश हमें अपने पास बुलाने के लिए एक प्रकार से तैयार हो जाएंगे, तब हमें आध्यात्मिक जगत में हमारा अपना स्वरूप होगा। और वही आप जब आध्यात्मिक जगत की जो लीलाएं जब आप देखते हैं कि गोपियां हैं, ग्वाल वाल हैं, ये सब आध्यात्मिक स्वरूप है इन लोगों का, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। वहां भौतिकता से आध्यात्मिक जगत का कोई लेना देना नहीं है, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अच्छा, होगा। वहां पर बांसुरी भी आध्यात्मिक होगी, ये जो गाय दिखाई गई है ये गाय भी आध्यात्मिक होगी, आप स्वयं भी आध्यात्मिक, आपका एक स्वरूप होगा। लेकिन वो स्वरूप क्या होगा वो हमें उचित समय पर ही पता लग पाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए जी, अन्य कोई आपका प्रश्न? अशोक शर्मा जी, आपका भी हाथ उठा हुआ है, कोई आपका प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रदीप जी, कोई आपका प्रश्न है प्रभु जी? नहीं, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, चलिए। कक्षा समझ में आ पाई? कठिन थी थोड़ी? You are या right. हाँ It's जी, going to take a long time for us to understand a lot of stuff. हाँ कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके उनका लिस्ट बनाइए, फिर हम आपसे 1 घंटे का चर्चा करेंगे पर्सनली। Yeah. हरे कृष्ण जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरीश जी। आज बात किया जो निर्विकार और ये जो बात सब हुई ना, वो थोड़ा हमको कठिन तो लगा है, हाँ थोड़ा समझने में थोड़ा तकलीफ लाता है कि निर्विकार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, थोड़ा तो उसमें थोड़ा हमको समझ में थोड़ा कम आता है। हाँ, तो ये चित्र देखेंगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। निर्विकार सोचते हैं कि जो हाँ। टॉप मोस्ट बॉस है वो एक ब्लाइट लाइट है, और साकारवादी या जो वैष्णव सोचते हैं वो सोचते हैं कि ब्राइट लाइट नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण है, जैसा रूप उनका यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो लाइट है वो भगवान श्री कृष्ण से आती है, ना कि उल्टा। बल्कि निराकारवादी तो कोई भी रूप दे देते हैं, कोई शंकर बोलता है, कोई सरस्वती बोलता है, कोई ब्रह्मा बोलता है, कोई गणेश बोलता है, तो कहते हैं कि कोई भी रूप ले सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो, ऐसा सही बोलते हैं बात वो। है, सही बात है। लेकिन वैष्णव जन जो हैं, जो साकारवादी हैं, जो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का रूप है वो ओरिजिनल रूप है, और ये जो लाइट है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप का तेज है। ये है दोनों में अंतर। तो ये अंतर अगर आपको समझ में आता है तो आपको दोनों निराकारवादी और साकारवादी दोनों का आपको फिलॉसफी समझ में आ जाएगा। ये चित्र के माध्यम से आप सही समझ बात, सकते हैं। अभी अभी सही थोड़ा बात समझ है। में, अभी समझ में आया आपको थोड़ा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, राइट। हाँ जी। तो ये परम Right. सत्य, जो हम परम सत्य जो बोलते हैं ना प्रभु जी, परम सत्य का मतलब क्या है कि जैसे आप अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, आपके माता पिता बराबर। उनके माता पिता से उत्पन्न हुए, बराबर है ना? तो ये जो श्रृंखला जो शुरू होती है, जो चेन जो शुरू होती है, वो कहाँ समाप्त होती है? निराकारवादी कहते हैं वो समाप्त होती है यहाँ पर, ब्राइट लाइट, ये सब कुछ यहाँ से आया है। और साकारवादी कहते हैं यहाँ से नहीं आया, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के इस रूप से आया है। ये परम सत्य का अर्थ हुआ। परम सत्य मतलब जहां से सब कुछ आता है। अल्टीमेटली अंत कहाँ होता है इस श्रृंखला का? तो साकारवादी कहते हैं वो श्री कृष्ण से आता है, निराकारवादी कहते हैं वो इस ब्राइट लाइट से आता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले प्रीति माता जी बोल रही थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विशेष रूप से कहती है कि सब कुछ लाइट है, वो लाइट से ही आता है सब कुछ, है ना? उसी बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया
कि गीता में बोला गया है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। तो ये ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्योति को बोला गया है। प्रतिष्ठाहम मतलब आधार। अहम किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक कहा है, तो अहम मतलब भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम मतलब मैं ही ब्रह्म का आधार हूं। कौन है आधार? श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं ब्रह्म का आधार, है ना। उसी तर्ज पर यहाँ पर ये चित्र है कि मैं ही ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्योति जो है वो मुझसे आती है। जैसा कि इस चित्र में मैंने दिखा रखा है कि भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है और उनके रूप से ये जो तेज निकलता है ये ब्रह्म ज्योति है। और मैं किसी उस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको शास्त्रों से प्रमाण के आधार पे बात कर रहा हूँ। एकदम सही है प्रभु है ना। जी, एकदम सही है। तो जो अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी अगर प्रमाण दें शास्त्रों के आधार पर तो कुछ चर्चा हो सकती है। आप उनसे पूछें कि भाई आपका प्रमाण क्या है, आपका ये कहने का प्रमाण क्या है, आप किस आधार पे कह रहे हैं। अभी आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में जो पहला ही श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, वो शुरू कैसे होता है? वो शुरू होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है क्या होता है? ओम नमो वासुदेवाय। वासुदेव किसको बोल रहे हैं? जो वसुदेव के पुत्र हैं, उन वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। फिर पहली लाइन क्या है? जन्माद्यस्य यतः। पहली लाइन क्या है? जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः मतलब जिनसे हर वस्तु का जन्म होता है। और इस श्लोक की अंतिम लाइन क्या है? सत्यम परम धीमहि। तो मैं उन वासुदेव कृष्ण को प्रणाम करता हूं जिनसे सब कुछ जन्म हुआ है और जो परम सत्य हैं। और भी बहुत सारे आपको उदाहरण या प्रमाण दिए जा सकते हैं, पर यहाँ मैंने चुन के केवल कुछ 5-6 जो मुख्य प्रमाण हैं वो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर। तो ये निराकारवाद का और साकारवाद का विवाद जो है बहुत पुराना है, लेकिन हम साकारवादी या जिसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य मानने वाले किस तरह से उनको परम सत्य मानते हैं, वो सब मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत किया। ठीक है प्रभु जी। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ, अब समझ में आया ना। तो इसी प्रकार से जब आप छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे, इंडिविजुअल चर्चा करेंगे तो समझाया जा सकता है। ठीक है जी। तो फिर आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अभी भी कोई कठिनाई लगती हो तो आप पर्सनल फोन कर सकते हैं और अगले कक्षा में हम फिर चर्चा कर सकते हैं। अगली कक्षा ध्यान दीजिए, हम क्विज करने वाले हैं, हम प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। 6 कक्षाएं हो चुकी हैं, तो अगली कक्षा जो है वो क्विज होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलिए प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बहुत माता जी। अच्छा लेक्चर था, एक्सीलेंट लेक्चर। चलिए प्रभु जी, समझ में आया आपको? हाँ, काफी कुछ थोड़ा सा लग रहे हैं। हाँ चलिए, ठीक है, प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। थैंक यू। अरे संजीव जी, प्रभु जी। थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बरसाना माता जी। जी थैंक यू। हाँ माता जी, समझ में आया? हाँ प्रभु जी, अच्छे से समझ में आ रहा था प्रभु जी। चलिए ठीक है। आप तो बहुत ही अच्छे से। आप तो अनुभवी हैं।